Hello students, welcome to English by Duhan sir YouTube channel. So students, today's new class, today's new topic. So students, today I am going to start 8th class book name It So Happened, first lesson, How the Camel Got His Hump, How the Camel Got His Hump, written by Rudyard Kipling. So students, in this lesson, इस लेसन के अंदर एक कैमल है जो बड़ा ही आलसी है, वह काम नहीं करना चाहता और उसको जो भी कोई एक काम करने के लिए बोलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम्प बोलता है। क्या बोलता है? हम्प बोलता है। सभी को जो भी उससे काम करने के लिए बोलता है उसको सभी को वो हम्प बोल देता है। तो स्टूडेंट्स, अब इस लेसन के अंदर क्या होता है, उसको वास्तव में जो जिन है इस लेसन के अंदर वो उसको वास्तव में ही हम्प दे देता है। हम्प इस तरह से ऊंट के ऊपर एक कूप बन जाता है जिसको हम्प बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए अब इस लेसन के जो ट्रांसलेशन है उसके माध्यम से अब हम इसको पढ़ेंगे, उसके माध्यम से इसको जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हाउ दी कैमल गोट हिज हम्प को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, संसार अभी अस्तित्व में आया ही था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और पशु मनुष्यों के लिए कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, एक ऐसा सुस्त पशु भी था, एक ऐसा आलसी पशु भी था जो कोई काम नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम्प, और हम्प शब्द के अलावा कुछ भी नहीं कहता था। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि जो चालाक जिन भी उस पर हैरान रह गया। सो स्टूडेंट्स, एट हिज विट्स एंड मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर हैरान रह जाना। क्या हो जाएगा? हैरान रह जाना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग शुरू में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, जब संसार नया नया था और पशु मनुष्य के लिए काम करते थे तो उनमें एक ऊंट भी था। तो क्या बताया इन्होंने? इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज ए कैमल, तो उनमें एक ऊंट भी था। एंड और ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट, और वह एक सुनसान मरुस्थल के बीच में रहता था। हॉलिंग डेजर्ट होता स्टूडेंट्स सुनसान मरुस्थल। क्या बोलेंगे? सुनसान मरुस्थल, हॉलिंग डेजर्ट। मरुस्थल के बीच में रहता था। बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। वो बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वह छोटे छोटे डंडी, कांटे और कांटेदार झाड़ियां खाता था। एंड और व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जब कोई उससे कोई बात करता था तो हम्प के अलावा कुछ नहीं बोलता था। जस्ट केवल हम्प। क्या बोलता था? हम्प। एंड नो मोर, और एक शब्द भी नहीं बोलता था। एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं बोलता था। प्रेजेंटली, ठीक, द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, उसी वक्त सोमवार के दिन घोड़ा सुबह के समय विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, अपनी पीठ पर एक काठी लिए हुए आया। एंड सेड, और बोला, कैमल, ओ कैमल, ऊंट, अरे ऊंट, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह तेज गति से चलो। हम्प, हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने हम्प कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा चला गया और उसने जाकर मनुष्य को सारी बात बता दी। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद कौन आया? प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद कुत्ता आया। विद ए स्टिक इन हिज माउथ, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में छड़ी लेकर एक कुत्ता आया। एंड सेड, और कहा,
कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊंट, अरे ऊंट आओ और हम सब की तरह लकड़ियां उठाओ। हम्प 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 सैड द कैमल, ऊंट ने हम्प कहा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और कुत्ता चला गया और उसने जाकर मनुष्य को सारी बात बता दी। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक, फिर अपनी गर्दन पर जुआ लिए हुए बैल आया और बोला, एंड सेड, और बोला, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ ऊंट, अरे ऊंट आओ और हम सब की तरह खेत जोतो। प्लो होता है हल चलाना, प्लो क्या होता है, हल चलाना। हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने हम्प कहा। एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो बैल है चला गया और उसने जाकर मनुष्य को सारी बात बता दी। एट द एंड ऑफ द डे, सायकाल के समय, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, यहां पर क्या सेंस हो जाएगी, दिन के अंत में, तो मतलब सायकाल शाम को, शाम के समय मनुष्य ने, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, सायकाल के समय मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ अपने पास बुलाया। टुगेदर, टुगेदर मीन्स हो जाएगा इकट्ठा। 3 ओ 3, ए तीनों पशुओं, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तीनों के लिए बहुत दुख है, खेद है। बट लेकिन बट दैट हम थिंग इन दी डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन मरुस्थल का वह हफ कहने वाला प्राणी काम नहीं कर रहा। बट दैट हम थिंग इन दी डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन मरुस्थल का वह हम्फ कहने वाला प्राणी काम नहीं कर रहा है। और he would have been here by now, so I am going to leave him alone, वरना वह यहां पर होता, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूं। अलोन होता है अकेला। एंड और यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, उसकी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें दुगने समय तक काम करना होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, दैट मेड दी 3 वेरी एंग्री, इस बात ने तीनों पशुओं को बहुत गुस्सा क्रोधित कर दिया, नाराज कर दिया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने मरुस्थल के एक किनारे पर पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम चीविंग कड एंड लाफ्ड एट देम, और ऊंट भी जुगाली करता हुआ वहां आया। चीविंग होता चबाना, कड होता है जुगाली करना। एंड लाफ्ड एट देम, और उन पर हंसने लगा। देन तब, ही सेड हम्प, तब उसने क्या कहा, हम्प। एंड वेंट अवे अगेन, बोला फिर चला गया। यस हम्प कहकर वो फिर चला गया। प्रेजेंटली उसी पल, देर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ओल्ड डेजर्ट, उसी पल धूल के बादलों में उड़ता हुआ सभी मरुस्थलों का जो प्रबंधक था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादलों में उड़ता हुआ। रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट होता है धूल, क्लाउड होता है बादल। तो उनमें से क्या था, उसी पल धूल के बादलों में उड़ते हुए सभी मरुस्थल का प्रबंधक, इंचार्ज होता प्रबंधक, जिन वहां पर आ गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जिन ऑफ ओल्ड डेजर्ट सेड दी हॉर्स, हे पूरे मरुस्थल के प्रबंधक। सेड दी हॉर्स, घोड़े ने कहा। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या बताया है, हे सभी मरुस्थल के संरक्षक प्रबंधक, घोड़े ने कहा, क्या किसी के लिए निकम्मा बना रहना ठीक है। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, आइडल होता है निकम्मा, आलसी, क्या किसी के लिए निकम्मा बना रहना ठीक है। सर्टेनली नोट, बिल्कुल भी नहीं। सेड दी जिन, जिन ने कहा। वेल सेड दी हॉर्स, बिल्कुल भी नहीं, जिन ने कहा। वेल सेड दी हॉर्स, अच्छा घोड़ा बोला। देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ए ट्रोट। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेल सेड दी हॉर्स, अच्छा घोड़ा बोला।
देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे मरुस्थल के बीच में, विद ए लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन, एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबी टांगों वाला एक प्राणी है। ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क और सिंस मंडे, और उसने सोमवार की सुबह से थोड़ा सा भी काम नहीं किया है। ही वोंट ट्रोट, वह तो चलता भी नहीं है। व्यू चीची सेड द जिन, जिन ने कहा। सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा। विस्लिंग होता सीटी। दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट, वह मेरा ऊँट है, वह इसके बारे में क्या कहता है, वह उसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्प, वह तो केवल हम्प कहता है। एंड ही वोंट प्लो, शब्द बोलता है, वो तो केवल हम शब्द बोलता है और हल नहीं चलाता। ही वोंट प्लो, सेड दी ओक्स, बैल ने कहा कि वह हल नहीं चलाता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेड दी जिन, जिन ने कहा। आई विल हम्प इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, यदि तुम एक पल, कुछ समय के लिए, कुछ मिनट तक इंतजार करो तो मैं उसे सीधा कर दूंगा। आई विल काइंडली, सॉरी, इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, अगर तुम कुछ समय इंतजार करो। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प, जिन ने ऊँट को उल्हाना दिया और वह आगे से बोला हम्प। रेमोन्स्ट्रेटेड होता है शिकायत करना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रीव ए लंप, ऊँट की सुंदर जो पीठ है उस पर अचानक एक हम्प आ गया, लंप आ गया, एक पिंड सा निकल गया। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो ऊँट का एक कुबड़ था। हम्प मीन्स होता है कुबड़। जिन एश्योर्ड होता है यकीन या विश्वास। जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस, जिन ने ऊँट को एक विश्वास दिलाया कि उसका जो कूब होगा वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा और उसको कोई हिंड्रेंस नहीं पहुंचाएगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द जिन रोल्ड, क्या है, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। जिन ने अपने आप को धूल के कोट में लपेट लिया और वहां से चलकर मरुस्थल के पास चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स परछाई। क्या बताया इसने, एंड फाउंड, और देखा, द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जो ऊंट है वो अपनी परछाई, इन ए पूल ऑफ वाटर, उस पुल के पानी में देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, मेरे मित्र, जिन ने कहा, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। जिन ने क्या कहा, यह मैं तुम्हारे काम न करने के बारे में क्या सुन रहा हूं कि तुम काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन अपने हाथ पर, दिस जिन सेट डाउन विथ हिज चिन हिज हैंड, जिन अपने हाथ पर अपनी ठोड़ी रखकर बैठ गया। चिन होता है ठोड़ी, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन पूल ऑफ वाटर, और ऊंट तालाब के पानी में अपनी परछाई देखता रहा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से तुम्हें दिए गए तीनों अतिरिक्त कामों को छोड़ दिया। ऑल अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सिर्फ अपने जो आइडलनेस है, आलस्य के कारण। सेड द जिन, जिन ने कहा, एंड, और ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वह अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर रखे सोचता रहा। हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने फिर से उसको हम्प कहा। आई शुड से दैट अगेन इफ आई वर यू। सेड द जिन, यदि मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊं तो मुझे यह बात दोबारा न कहनी पड़े। जिन ने कहा, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम बार बार यही बात कहते रहते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प, और ऊंट ने एक बार फिर से हम्प कहा। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, और ऊंट ने एक बार फिर हम्प कहा। बट, लेकिन, नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक,
जैसे ही उसने ऐसा कहा उसने अपनी पीठ देखी। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर बहुत गर्व करता था। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, वह एक बड़े कुबड़ के रूप में ऊपर की ओर फूल रही थी। ड्यू सी दैट, क्या तुम यह देख रहे हो? सेड द जिन, जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। क्या तुम यह देख रहे हो? जिन ने कहा, यह तुम्हारा अपना ही कूब है जो तुमने काम न करके अपने ऊपर लाकर रख लिया है। टुडे इज थर्सडे, आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से लेकर आज तक कोई काम नहीं किया। व्हेन, जब, द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करोगे। आज तक कोई काम नहीं किया, अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मैं अपनी पीठ पर यह कूब लेकर काम कैसे कर सकता हूं। दैट हैज ए पर्पज, इसका भी एक उद्देश्य है। पर्पज मीन्स हो जाएगा स्टूडेंट्स उद्देश्य। सेड द जिन, जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिनों में कोई काम नहीं किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, अब तुम बिना कुछ खाए 3 दिन तक तुम्हें काम करना है। बिकॉज, क्योंकि तुम अपने कूप पर निर्भर रह सकते हो। एंड, और, डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी यह मत कहना मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू 3 एंड बिहेव, मरुस्थल से बाहर निकल आओ और तीनों के पास जाओ और उनसे अच्छा व्यवहार करो। बिहेव होता है व्यवहार करना, बिहेव मीन्स व्यवहार करना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और ऊंट उन तीनों से मिलने के लिए चला गया। ऊंट उन तीनों से मिलने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, लेकिन वह उन 3 दिनों के काम की जो हानि है, नुकसान है, उसको पूरा नहीं कर पाया। He missed at the beginning of the world, he missed at the beginning of the world, जो उसने संसार के शुरू होने के समय छोड़ा था। एंड, और, ही नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और अभी उसने अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।